तो नॉर्मली मैं इस तरह की वीडियोस नहीं बनाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी जो हम लोग को फिक्स करना पड़ेगा। और आजकल ये प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही बड़ी होती जा रही है, और ये प्रॉब्लम है व्हाट्सएप और फेसबुक पे फेक न्यूज का स्प्रेड होना। आजकल लोग बिना सोचे समझे कुछ भी फॉरवर्ड कर देते हैं व्हाट्सएप पे, ये मान के कि वो बात सच है। और उनको कोई भी चीज मिलती है अगर व्हाट्सएप पे, तो वो ये भी सोच लेते हैं कि वो चीज सही होगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लोग क्यों इस तरह के मैसेजेस फॉरवर्ड भी करते हैं और क्यों आपको ये नहीं करना चाहिए, और अगर आपको चीजें फॉरवर्ड करनी ही है तो आपको क्या फॉरवर्ड करना चाहिए। अब पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं जो मुझे रिसेंटली व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं। अब पहला मैसेज ये है कि क्या आपकी इंटरनेट बैंकिंग हैक की जा सकती है। अब इसका पहला स्टेप उन्होंने ये बताया कि हैकर आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ फेसबुक से निकालेगा। उसके बाद वो इन डिटेल्स के साथ जाएगा इनकम टैक्स की वेबसाइट पे और अपडेट कर देगा, और फिर वहां से वो आपका पैन कार्ड ले आएगा और मोबाइल नंबर ले आएगा। अब इसके बाद इन्होंने 8 स्टेप्स बताए कि क्या क्या करेगा हैकर आपके इंफॉर्मेशन के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने सेकंड स्टेप में यही नहीं बताया कि वो कैसे अपडेट कर देगा। वेबसाइट्स ऐसी थोड़ी बनाई जाती हैं कोई भी जाके कहीं से भी आपकी डिटेल्स को अपडेट कर दे। आपकी नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ तो पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है, इसको फेसबुक से हटाने से कोई फायदा नहीं होगा आपका। और इस मैसेज के बाद इन्होंने ये भी लिखा है, दिस इंफॉर्मेशन वॉज इशूड बाय द साइबर सेल पुलिस। अब ये इन्होंने क्यों लिखा है मैं आपको अभी और बताता हूँ, लेकिन इसके पहले एक और एग्जांपल। ये रिसेंटली जो अभी वायरस स्प्रेड हो रहा है रैंसमवेयर वाला, उसके बारे में है। डोंट ओपन एनी शॉपिंग कार्ट्स टुडे एक्सेप्ट अफ्रीका, ऑल कंट्रीज आईटी कंपनीज आर हैक्ड। पहली बात, ऑल कंट्रीज आईटी कंपनीज, इतना बड़ा वायरस ये स्प्रेड नहीं हुआ है। आईटी कंपनीज कुछ अफेक्टेड होंगी, लेकिन ऑल कंट्रीज में सारी आईटी कंपनीज नहीं अफेक्ट हुई हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि आप ऑनलाइन शॉपिंग ना करें, क्योंकि हर चीज हैक हो गई और आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं से भी चली जाएगी। ऐसा नहीं है, आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और जो आपके ब्राउजर में हो रहा है उसका रैंसमवेयर से, पर्टिकुलरली इस वाले से, कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि लोग इस तरह की फेक न्यूज क्यों फॉरवर्ड कर देते हैं। अब इसके 3 रीजंस हैं। एक है अथॉरिटी बायस। अब पहले वाले मैसेज में उन्होंने कहा था कि ये साइबर पुलिस ने इन्फॉर्मेशन इशू की है। इससे क्या होता है कि आपको लगता है कि कोई अथॉरिटी आपको कोई चीज बता रही है, और फिर आप उसको बिलीव करने लगते हैं कि हाँ साइबर पुलिस बोल रही होगी तो ये बात सच्ची होगी, और वो बस लिख देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने चेक किया था, कहीं पे भी गूगल पे मुझे ऐसा नहीं मिला कि साइबर पुलिस ने इस तरह की इन्फॉर्मेशन इशू की है। दूसरी रीजन आप इस तरह की चीजें बिलीव कर लेते हैं वो है कि सोशल प्रूफ। जब भी कई सारे लोग कोई चीज आपको बताएंगे तो आपको लगने लगता है कि हो सकता है वो बात सच हो। हम लोगों के साथ ये होता है कि हम लोगों के फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पे कभी कुछ आ जाता है और हर कोई मानने लगता है और हर कोई अग्री करने लगता है, तो शायद हम लोगों को भी लगता होगा कि शायद ये बात सच है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग गलत भी हो सकते हैं। और तीसरा रीजन है कंफर्मेशन बायस। अगर आपको लग रहा है कि ये दुनिया बिगड़ रही है और फिर आपको कोई ऐसा मैसेज भेजा है कि हाँ बहुत बुरे हालात हैं इस दुनिया में, तो आपको लगेगा कि हाँ ये न्यूज सही होगी। आपके दिमाग को फैक्ट से कम फर्क पड़ता है और फीलिंग से ज्यादा फर्क पड़ता है। अब इस तरह की फेक न्यूज के स्प्रेड होने से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड हो जाती है और बहुत बुरे बुरे प्रोपेगेंडा एक दूसरे की कम्युनिटीज के लिए हम लोग बिलीव करने लगते हैं। हम लोगों की दुनिया में ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो हम लोगों को ये नई नई अजीब किस्म की प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। प्लीज आप व्हाट्सएप पे कुछ भी फॉरवर्ड करने से पहले रिसर्च किया करिए। आप ऐसा इमेजिन करिए कि अगर आप स्टेज पे 200 लोगों के सामने खड़े हैं, तो क्या आप उनको कुछ गलत बताएंगे जिसके ऊपर वो आपकी हंसी उड़ाएंगे और आप एम्बैरेस हो जाएंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। इसी तरीके से आप ऐसा इमेजिन करिए कि हर मैसेज जो आप फॉरवर्ड करते हैं उससे आपकी खुद की रेप्यूटेशन और आपका नाम अटैच्ड है, और जितनी गलत न्यूज आप स्प्रेड करेंगे उतनी आपकी रेप्यूटेशन नीचे जाएगी। अगर आप कुछ शेयर करना ही चाहते हैं व्हाट्सएप पे, तो नॉलेज शेयर किया करिए, ऐसे वीडियोस या ब्लॉग पोस्ट शेयर किया करिए जिससे और लोग कुछ सीखें, या आप एंटरटेनमेंट की चीजें और फनी वीडियोस भी शेयर कर लीजिए, लेकिन कभी भी ऐसे फैक्ट्स ना शेयर करिए कंफर्म करने से पहले जो गलत हो। मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को प्लीज शेयर करिए अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में, ताकि हम लोग इस इशू के बारे में अवेयरनेस बढ़ा सके और इस फेक न्यूज और अफवाहों की प्रॉब्लम को फाइनली हम लोग रोक सकें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।